हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जीके। मतलब कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम में है ना, डीएड या बीएड के एग्ज़ाम में जो सामान्य ज्ञान का जो वहाँ पे वेटेज है कितना, 20 नंबर का। कितने नंबर का है मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों? 20 नंबर का। और उसमें जो है सीजी व्यापम जो है अभी कौन सा पैटर्न में ले रहे हैं? न्यू पैटर्न में। कथन कारण कूट वाले प्रश्न, सही जोड़ी मिला वाले प्रश्न। तो मैं आप लोगों के लिए जो है मस्त एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज लाया हूँ। पेपर पास सीरीज है, बस देख के चले जाओ। और मैं आज आप लोगों को आंसर और एक्सप्लेनेशन जो बताऊंगा और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग बस एक काम करना, उससे 2 प्रश्न और निकाल लेना। किससे? 2 प्रश्न। चलो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, और आप लोग जो है, मैंने पूरा वीडियो जो है हिंदी का ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि का पढ़ाया है, रीजनिंग का आप लोगों को बता दिया हूँ। एक बार जाके ना उसको देखना जरूर। ठीक है, और अगर आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें वीडियो चाहिए शिक्षण अभिरुचि के ऊपर, वो भी डली हुई है, एक बार देख लेना। ठीक है, और चैनल पे नए हो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने मित्र गणों के पास, अपने सखा सहेलियों के पास, अपने सोना बाबू जानू के पास। चलो स्टार्ट करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, अपन इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो, सबसे पहले है कथन कारण वाला प्रश्न है भैया। बढ़िया प्रश्न है, आप लोग जो है इसे अच्छे तरीके से हल करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पूछता कैसे, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ध्यान से प्रश्न को देखो, 1-2 प्रश्न अच्छे से देखेंगे, उसके बाद अपन थोड़ा सा स्पीड कर लेंगे। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। ठीक है, समय भी कम है हम लोगों के पास। चलो देखो, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने समाज सुधार, यहाँ पे लिखा हुआ है समाज सुधार, वही तो हम लोगों को करना है ना। समाज सुधार ही तो हम लोगों को करना है ना, व्यक्तित्व का विकास करना है। तो उसमें अंग्रेजों की भूमिका क्या थी, भारतीय नागरिकों की भूमिका क्या थी। ठीक है, हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उन्होंने कैसे किस क्रम में जो है शिक्षा पद्धति को लाया है ना, और शिक्षा पद्धति में क्या क्या भूमिका थी, कब से भारत में शिक्षा पद्धति लागू हुई। ये है इतिहास, जीके। और नवीन अभी जो पाठ्यक्रम, जो सिलेबस जो आया हुआ है, एनईपी 2020, एनसीएफ 2023, आरटीए 2009 है ना, आरटीए एक्ट यहाँ पे 2009, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016, बस, और एनसीएफ 2005, इतने में ही आपका पूरा सिलेबस घूमेगा। थोड़ा सा विज्ञान के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे, सामान्य ज्ञान से, बीमारियों से रिलेटेड, वैज्ञानिक खोज से रिलेटेड। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, एकदम बता रहा हूँ। अभी जो छत्तीसगढ़ में करंट में जो समस्याएं चल रही है, भारत में जो समस्याएं चल रही है, नवीन जो तकनीकें जो खोज हुई हैं, बस इससे बाहर आपका प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। इन सभी टॉपिक को आप लोगों को सर्च करना है। मैं एमसीक्यू क्वेश्चन तो ला दिया हूँ। चलो अब पारी आप लोगों की है, और जितने भी प्रश्न होंगे स्क्रीनशॉट ले लेना, उससे 4 क्वेश्चन आप लोग और ढूंढना। आप लोगों का एग्जाम में बता रहा हूँ 75+ स्कोर होगा। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। 1857, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने समाज सुधार आंदोलन से दूरी क्यों बना ली? ठीक है, समाज सुधार आंदोलन से दूरी क्यों बना ली? चलो देखो कारण देखो। अब अंग्रेजों को डर था कि समाज सुधार भारतीयों में असंतोष बढ़ा सकते हैं, असंतोष बढ़ा सकते। अब इसका मुझे सही उत्तर या कारण जो है, इसका सही एक्सप्लेनेशन कब पता चलेगा आप लोगों को कि कारण कथन का सही है, या कथन भी तो सही होना चाहिए? कब पता चलेगा आप लोग? जब आप लोगों को जो है डिटेल में पता होगा, है नहीं, डिटेल में पता होगा, तब आप लोगों को ये सारी बातें पता चलेंगी, है ना। तो हम लोगों को पढ़ना कैसे है, क्योंकि आप लोग जो है सिर्फ बीएड डीएलएड तक सीमित रहोगे क्या? नहीं, सीजी टीचर भर्ती, शिक्षक भर्ती के बारे में भी आप लोग आगे पढ़ने वाले हो, है ना। सीजी टेट या सी टेट दिलाओगे तो यही सारी प्रश्न तो आप लोगों को पूछेंगे वहाँ पे, है ना। तो डिटेल में पढ़ना है। और भैया एक 1 लाइनर वाले क्वेश्चन तो नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में, कथन कारण और कूट वाले प्रश्न ही तो सबला लेके चले लगी ना। हमारा का है भविष्य के प्लान करना है अभी से, तब तो जाकर हमारा माइंड हुई तरीका सेट हुई। चलो समझ में इसमें। चलो आंसर दो। हाँ बढ़िया, दोनों सत्य तथा कारण सही व्याख्या करते हैं। काबर करते मैं तुम्हारा बता रहे, थोड़ी जगह में स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया तरीका से जल्दी जल्दी निपटा दो। चलो देखो, 1857 के बाद अंग्रेजों ने समाज सुधारों में हस्तक्षेप कम कर दिया। काबर करी से? उन्होंने भय था कि धार्मिक सामाजिक हस्तक्षेप विद्रोह को बढ़ा सकते हैं। 1857 याद रखना। लेकिन
अभी हमारे भारत देश में का चला थेगा, धार्मिक और सामाजिक हस्तक्षेप ही तो चलते। हिंदू और मुसलमान के नाम में लड़वा दो, ओकर बाद का होते जात पात में लड़वा दो, बात खत्म है नहीं। दलित तो वर्ण समाज, बस अतनीच में लड़ाई होते है नहीं। लेकिन अंग्रेज मन समझदार रही से, अंग्रेज मन है समझदार रही से, लेकिन हमारे जो अभी भारत के जो नेता मन है ना, मन समझदार नहीं है ना। मेन मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, एक ऊपर कोई बात नहीं करे, अर्थव्यवस्था कोई बात नहीं करे। बात का करी धार्मिक सामाजिक, हाँ लड़ो, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, बस यही चलत। चलो समझ में इस ना भैया, युवा मन ध्यान नहीं दी और एक शिक्षक ध्यान नहीं दी ना, मतलब समाज बिगड़ जी जाने ते कर सकती। चलो अब देखो महापुरुष वाले कहानी आगे नहीं, ऐसने पूछी प्रश्न तुम्हारा। चलो बताओ, द इंडियन स्ट्रगल ला कौन लिखी, सत्य के प्रयोग कौन, बुक के नाम है, ऐसने पूछी तुम्हारा। काबर की तुमन पढ़त का हो, शिक्षक है नहीं, शिक्षक बनना चाहते हो ना, तब पढ़त का हो, शिक्षा से ही रिलेटेड, बस वही है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों एक बरोबर हो गए भी, नाम भी एक बरोबर। अब चलो बताओ, फर्स्ट वाले एलिमिनेट करना है बस। तब मोला बताओ कि द इंडियन स्ट्रगल कौन लिखे, स्ट्रगल जहाँ पे मतलब कि स्ट्रगल वाले शब्द इस तक कौन करे होला, सुभाष चंद्र बोस लिखे भैया, है ना। सुभाष चंद्र बोस असली नेता रही से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस छाती ठोक के वहाँ अंग्रेज मन से लड़ ली, ठीक है। ओला ना जो है शांति प्रिय वाले मामला, हिंसा विरोधी वाले मामला मत समझो, ठीक है। लेकिन वो इंसान रही से कि जब तक नहीं लड़ू तब तक भारत देश आजाद नहीं, ना मार मार के खिलाड़ी कौन है, हमारे सुभाष चंद्र बोस भैया, ठीक है, बहुत बड़े इंसान। चलो देखो अब सत्य के प्रयोग, सत्य मतलब कि भैया महात्मा गांधी चुपचाप, ठीक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत एक खोज वह पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहाँ दिखा थे, हाँ ए ऑप्शन दिखा थे। समझ में नहीं कैसे पढ़ना है, जीके भी पढ़ाऊँ मैं तुम्हारा मज़ेदार तरीका से, है ना। जब तुम्हारा छत्तीसगढ़ भर्ती बार या सीजी टेट बार पढ़ूँ तब चलो बढ़िया तरीका से इंगेज करके, है ना, मज़ा आ रही। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, एला काम आई तुम्हार मन के, हाँ चलो हो गए। अब हमन हाँ तीसरा प्रश्न हम चलते हैं NEP 2020, एला पढ़ना बहुत जरूरी है, कबर की हमार शिक्षा नीति है भैया। ये हरे हमार तीसरा प्रश्न। चलो एक आंसर बताओ मोला, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 खेल आधारित अधिगम को बढ़ावा देती है। खेल आधारित है ना तुम्हारे सिलेबस में जीके में, बस और का है था, वही तो प्रश्न है, ठीक है। अब देखो खेल आधारित अधिगम से जीवन कौशलों का विकास होता है। चलो मोला एक आंसर बताओ, 2 मिनट देना मोला, ठीक है। आप मन एक आंसर बताओ मोला, चलो आंसर का ही है कर, हाँ आंसर बताओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सीख गए हो। मैराथन क्लास मतलब कैसे अटेंड करना है, ये वाला क्वेश्चन, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या करते, सब चीज़ बता रहा हूँ। खेल आधारित है भैया, जो छठवा वाले जो प्रश्न है ना, मतलब तुम्हारे सिलेबस में वहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना, वहीं में फोकस करना है। स्क्रीनशॉट ले लो एला, है ना, बढ़िया तरीके से तुम्हारा NEP 2020 में पढ़ा चुके हो मोर छोटे भाई बहन हो, जाकर जरूर देखो तुम्हारे एक बार। NEP 2020 गतिविधि आधारित एवं खेल आधारित शिक्षा पर बल देते हैं। काबर देते, काबर की लड़का मन के शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक सब विकसित होना चाहिए कथे, है नहीं। इसमें टीम वर्क सीखते लड़का, अनुशासन सीखते, समस्या समाधान क्षमता विकसित होते। गिलफोर्ड के तुम्हारा पढ़ाओ ना 180, मतलब एक समाधान के 1000, मतलब एक समस्या के 1000 समाधान, ठीक है। मैं एक समाधान के 1000 समस्या का, चलो है नहीं, वैसे हुई तब फिर तो दुनिया बर्बाद हो गई। चलो अब देखो मिट्टी से रिलेटेड प्रश्न पूछते, देखो है ना, मिट्टी एवं उपनाम एक बार देख लो भैया, प्रश्न आते हैं कर से, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में है ओकरे अकॉर्डिंग लाओ में, और कुछ नहीं। अब ये मिट्टी वाला है ना, ये मिट्टी से रिलेटेड अपन जो है 5 क्वेश्चन और तैयार करबो, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन, कितना 5 क्वेश्चन और तैयार कर। 5 क्वेश्चन जब तैयार करबो ना, तो ओकर से बाहर हमारा प्रश्न देखे बने मिले, कथन कारण कूट वाले प्रश्न और देखना है, सही जोड़ी वाले थोड़े। सही जोड़ी वाले में देखो 1 2 3 4 प्रश्न मिल गए नहीं अपन ला, 4 प्रश्न 50 करबो, लेकिन 400 बराबर है। चलो देखो लेट राइट मिट्टी काला कथन, काली मिट्टी काला कथन, जलोढ़ मिट्टी काला कथन, लाल मिट्टी काला कथन। चलो बताओ, चलो भैया ये हरे तुम्हारा चौथा नंबर प्रश्न। चलो चौथा नंबर के आंसर बताओ मोला, चलोगा चौथा नंबर के आंसर बताओ। हाँ देखो लेट राइट मतलब कि ईट वाले मिट्टी, ईट लाल टाइप में जो दिखी नहीं, वो ईट वाले मिट्टी है ना। अब देखो लाल मिट्टी अलग होते, लेट राइट मिट्टी अलग होते, ईट मिट्टी जेल बोलते हैं हमारे,
काली मिट्टी बताओ, काली मिट्टी काला काम में आई, चलो बताओ काली मिट्टी है रेगुलर मिट्टी, रेगुलर मिट्टी, काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बताओ मोला, जलोढ़ मतलब कि कामे जी जलोढ़ मिट्टी है नदी, नदी नाम से स्पष्ट होते। लाल मिट्टी जो एकदम लाल लाल दिखी थे लोहा वाली मिट्टी, लौह तत्व अधिक हुई। लेटराइट मिट्टी ईट वाली मिट्टी जिम भट्ठा आसपास के इलाका में तुमन देखा हो। और लाल मिट्टी वाला कथन जिसमें लोहा के कण पाए जाते, जैसे दल्ली राजरा तुमन अगर रहती हो तो दल्ली राजरा तरफ जाके देखना है ना, वो तरफ जो है लाल मिट्टी तुम्हारा ज़्यादा देखे मिली, समझ में, जिसमें लोहा ज़्यादा पाए जाते। चलो इतना क्लियर हुई, कहाँ दिक्कत है? हाँ, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर हो गया ना? पढ़ना कैसे, अपन आसपास के वातावरण से रिलेट करके अपना पढ़ना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक से रिलेटेड जो है 5 क्वेश्चन तुम्हारा ढूंढना है। ऑटोमेटिक मिट्टी से चैप्टर खत्म हो गए, समझ में इसमें? चलो क्लियर हो गए, बढ़िया तरीके से पढ़ो, बढ़िया समझदार हो तुम्हारा, है ना। चलो भैया, कथन कारण इलेक्ट्रॉन की खोज, अभी आगे विज्ञान से रिलेटेड 5वां प्रश्न। अब एक से रिलेटेड तुम्हारा 5 प्रश्न खोज लेना है ना। आगे है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बस बताता हूँ। ये है हमारा 5वां नंबर। देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है ना। अब प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में चर्चा करना है। रदरफोर्ड का करी, सब चीज़ें तुम्हारा खोज लेना है, समझ में नहीं किसे पढ़ना है, बस ओकरे से रिलेटेड प्रश्न पूछिए। कारण देखो, उन्होंने कैथोड किरण प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया था? कैथोड किरण का प्रयोग किया था, है ना। एनोड किरण के प्रयोग कौन करी से? तो स्वर्ण प्लेट वाले कैसे प्रयोग हो, इसे कौन करी से? बोला स्वर्ण प्लेट में, है नी, एकदम धड़ाधड़ काला उपयोग करी सवे, बौछार करी से काकर अल्फा किरण मन के कौन हा करी से, है नी, वो हा रदरफोर्ड रीस भैया, जे थॉमसन नी रीस, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करी। इलेक्ट्रॉन काला कहते तुम्हारा पता ही नहीं। ए हो गए हमार का हो गए कोष हो गए पूरा, है ना। अब ए हो गए हमारे बीच वाले कान हो गए प्रोटॉन भैया हो गए, न्यूट्रॉन भैया हो गए, है ना। अब ए कर में यहाँ कक्ष बना देते हुए, जैसे तुम्हारे रूम में रहते नहीं वैसने टाइप में दे। अब एक आजू बाजू जो घुमात रहते नहीं, ये दे 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 ए देख, रुक जा, पेन चेंज करके बता रहे तुम्हें, तुम मतलब थोड़ा सा समझाए पर मजा आ जाए तुम्हारा मतलब। ए देख नीला कलर में बनात हो, है ना, ये दे। ता ए हा का करते पता है, गोल गोल ऐसे घुमात रहते। ए कहा रे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, कहा रे का हो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 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 ओकर खोज ला कौन करी? जे थॉमसन। अब एक कौन है? नाभिक के अंदर है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ना। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं हुआ, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होते। बस इतनी तुम्हारा पूछी, है नहीं, और कुछ नहीं है, प्रश्न में कुछ नहीं है। चलो क्लियर हुई, क्लियर करो। चलो अब एला बताओ मोला, चलो आंसर बताओ 5वां के। हाँ वेरी गुड, कारण सही व्याख्या करते, बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब पढ़े हो भैया तुम ना, 11वीं 12वीं विज्ञान वाले स्टूडेंट मन देखा था। चलो है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब देखो 6वां प्रश्न हमारा, ठीक, फिर से बढ़िया शिक्षा नीति के ऊपर आगे। चलो एक आंसर बताओ मोला, ये हो गया तुम्हारा 6वां नंबर प्रश्न। चलो आंसर बताओ, धड़ाधड़ प्रश्न करबो बेटी, ठीक है। चलो 6वां नंबर प्रश्न बताओ, आंसर बताओ 6वां के। हाँ देखो, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब हुई से सबसे पहली भारत में? 1948, 1949, एकदम सेम है, एकदम पहचानना बस है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, 53। हाँ भाई, अब तुमन को भैया थे तो एक लाइन में ला दे, सही जोड़ी ऐसने पूछी, कंफ्यूज कर देते। कूट वाले प्रश्न एकदम सरल रहते, बस दिमाग लगा काम करना है, ठीक है, दिमाग लगा। भारतीय शिक्षा आयोग का है 1964, 1966। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। कभी कभी होते थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट करना रही ना तो दो ऑप्शन एकदम सेम कर दी, बस लास्ट के 2 में अल्टरनेट कर दी, और कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारा एक माइंड सेट होना चाहिए कि कूट वाले प्रश्न ऐसे आते। तेकर सती में जो है ना, वो छोटे भाई बहनी मन बर इसने प्रश्न लाओ, ताकि तुम्हारा माइंड सेट हो जाए। कथन कारण कूट वाले प्रश्न सही जोड़ी मिलाओ, है नहीं, माइंड सेट हो जी, तो हम वही तरीका से पढ़ाई करबो, है नहीं, वही तरीका से पढ़ाई करबो ना। वो टैग वर्ड वाले वीडियो जाके देख लो कि क्वेश्चन ला कैसे हल करना है। मैं पूरा एक बढ़िया डिटेल वीडियो बनाऊँ तो हम अंदर 20 मिनट 15 मिनट के हरे का, तो जाके एक बार देख लो, आराम से एग्जाम क्लियर कर लूँ, ठीक है। बढ़िया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही तुम्हारा। चलो आगे बढ़न, एला स्क्रीनशॉट ले लो। कोठारी आयोग 1964-66, ठीक। चलो 7वां नंबर प्रश्न है भैया, योग शिक्षक आधारित, योग शिक्षक ऊपर है, ठीक है। कथन कारण देखो अब ध्यान से, ये हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 योग शिक्षा को बढ़ावा देती है ना। अब देखो, योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित है का? देखो केवल वर्ड जहां आगे ना, केवल वर्ड देखते ही काट दो ऑप्शन ला, ठीक है, केवल वर्ड ला। अब बताओ मोला, चलो एला मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, एक आंसर मोल तुमन दू 7वां नंबर के ला।
शिक्षा योग जो शिक्षा ना NEP 2020 तो सही कथे, ये तो एकदम राइट। बुक भी पढ़े हो तुम ना, बुक पढ़े हो नहीं का? योग शिक्षा आध्यात्मिक शारीरिक दोनों का थे योग शिक्षा, ठीक है, आध्यात्मिक और शारीरिक, है ना, याद रखना। केवल शारीरिक नहीं हो, और केवल वर्ड तो नेगेटिव वर्ड है भैया, मैं तुम्हारा बता रहा हूँ, ठीक है। चलो इतना क्लियर हुई ना? हाँ बढ़िया। कथन असत्य करण सत्य, चलो बताओ एक आंसर बताओ मोला, सातवा के। हाँ, कथन सत्य कारण असत्य, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक। ये गलत है ना, चलो क्लियर हो गए ना? हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लूँ एला। चलो, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास से भी जुड़ा है, केवल शारीरिक नहीं है। मैं मानसिक ला थोड़ा सा नहीं बता रहा हूँ तुम्हारा, लेकिन आध्यात्मिक में मतलब मानसिक विकास तो हो ही, ठीक। चलो आगे बढ़ा। अब 8वां नंबर वाले फिर शासक एवं वंश से प्रश्न पूछ लेते, ठीक है। चलो काबर हमारे भारत देश से जुड़े हुए ना मन। चलो मेरे बताओ, सूची 1 सूची 2 सही जोड़ी मिलाओ। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, रजिया सुल्तान, चलो बताओ भाई। एकदम नाम से स्टार्ट होते यार, तुम्हारा एकदम समझ जो है ना। बलबन गुलाम वंश, है ना। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश एकदम दिखा थे साफ तरीके से। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, पाठ खत्म, है ना। बस थोड़ा से बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन और निकाल लूँ, मैं करवाऊँ, तुम्हारा टेंशन मत लो। अभी ये समझ में इस कहाँ दिखा था आंसर? हाँ देखो, एलिमिनेट करके भी जान सकते हो। चलो क्लियर हुई ना? बढ़िया, 8वां नंबर क्लियर हो गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अपन स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 5 क्वेश्चन और बना लेना भैया एक से, ठीक। पढ़ना कैसे समझ में आ गया ना? 9वां देखो, रदरफोर्ड वाले में अब भी बताऊँ तुम्हारा, ठीक है। विज्ञान से रिलेटेड भी प्रश्न है। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, करे कि नहीं करे मैं बताऊँ ना तुम्हारा। नाभिक कहाँ थे? केंद्र बिंदु में, केंद्र, ठीक है। उन्होंने स्वर्ण पत्र का प्रयोग किया था, काकर? हाँ सोना, अभी डेट में नहीं कर सका सर भैया, सोना महंगा हो गए, ठीक है ना। अभी डेट में नहीं कर सका। सोना का उपयोग काबर करी से, काबर की सोना जो है सबसे बढ़िया धातु है, सबसे बढ़िया। महंगा काबर है? चमक अलग बात है, दिखे में भी बढ़िया है, आभूषण भी बढ़िया बन जाते होकर, लेकिन बढ़िया लचीला है वो। सबसे लंबा तार अगर कोई धातु बना सकते ना, तो कौन से धातु है? सोना, AU। चलो इतना क्लियर है, बाकी जो है बढ़िया क्लास में पढ़ो विज्ञान वाले, अभी अभी जरूरत नहीं उतना जाने की, लेकिन इतना याद रखना, ठीक है। चलो एक आंसर बताओ। हाँ चलो बहुत बढ़िया, दोनों सत्य तथा कारण सही व्याख्या करते, है ना। प्रश्न समझ में आत ना, और ऑप्शन कैसे बनी थे समझ में नहीं। चलो ठीक, 10वां नंबर बता मोला। चल भैया फिर वैसे प्रश्न आगे, है ना, स्टेडियम एवं शहर वाले, खेल से संबंधित है थोड़ा सा, है ना। सब मैच देख तो नहीं गा, सूची 1 सूची 2 सब मैच देखे करो भाई। वैभव सूर्यवंशी अभी धड़ाधड़ बल्लेबाजी करे थे। अब राजस्थान थोड़ा बाहर हो गए, है ना, बाहर हो गए, लेकिन ओकर बैटिंग देखे। मैं तो विराट कोहली के जो 900 कितना रन रीच नहीं तेकरो रिकॉर्ड ला तोड़ दी, कहा था लड़का, वो दिन तो मजा आ गई ओकर मैच देखे। हाँ चलो अपन पॉइंट में आता। ईडन गार्डन कहाँ है? अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क कहाँ है? बारबती स्टेडियम कहाँ है? चलो बताओ। बढ़िया, 10वां के ईडन गार्डन नाम सुनते नहीं? कोलकाता है, नहीं कोलकाता का, कोलकाता, है ना। KKR, आर्मी KKR वाला, हाँ शाहरुख खान के टीम है भैया। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? चलो बताओ। अरुण जेटली, दिल्ली, ठीक है। ग्रीन पार्क कहाँ है? चलो बताओ। ग्रीन पार्क जल्दी बताओ। हाँ कानपुर। बारमती स्टेडियम कटक। चलो क्लियर हुई ना? ऑप्शन कहाँ दिखाते? हाँ ए में ऑप्शन है। चलो ठीक, एलिमिनेट कर सकते हो ना। सब वही मेथड यूज़ करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, पेपर में एक जैसे नहीं आए, ठीक। चलो बस, लेकिन मिलते जुलते पैटर्न में जरूर है। चलो क्लियर हुई ना? स्क्रीनशॉट ले लो। 5 क्वेश्चन और बनाना है तुम्हारा। अब नदी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे। चलो एक एला बताओ मोला। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। हरे की नोए, दिबांग, लोहित एवं सुबनसिरी इसकी सहायक नदी है। अब एला बताओ भाई, अब पता नहीं रही तुम्हारा, काला बताओ। चलो बताओ, नदी के बारे में पूछ दिस। हाँ पढ़े हो मतलब, ठीक है। आर्ट्स वाले भी ये लगते, हाँ। दोनों सत्य तथा कारण सही व्याख्या करते, बहुत बढ़िया। पढ़ लेना भैया नदी वाले, ठीक है, बता चुके हो मैं।
ज़्यादा छोटे हो गए इसे। चलो आगे बढ़े ना अपन। हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो भैया सही जोड़ी मिलाए, फिर आगे रोग एवं प्रभावित अंग, है ना। अब ये रोग एवं प्रभावित अंग से प्रश्न है, मैं लिख के ला देता हूँ ताकि तुम्हारा ना आगे जाके कोई दिक्कत मत हो। चलो आंसर बताओ एकर। डिप्थीरिया, पोलियो, रिकेट्स, टिटनेस, एला बताओ, बढ़िया तरीका से बताओ। अब एकर से रिलेटेड तुम ला, है ना, एकर से रिलेटेड तुम ला कम से कम 10 प्रश्न निकालना है। आगे जाके रोग से अद्दम एमपी भैया 10 प्रश्न और निकाल के पढ़ना है, मैं करवाऊँ तुम्हारा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो बताओ एकर आंसर बताओ। हाँ देखो, डिप्थीरिया गला एवं श्वास नली के प्रॉब्लम वाले बीमारी है रे। पोलियो, पोलियो में का होते चलो बताओ मोला, तंत्रिका तंत्र। रिकेट्स काला कथन मन है, रिकेट्स चलो बताओ, रिकेट्स होते हड्डियों की बीमारी ला। तो विटामिन डी लो कथन नहीं, विटामिन डी सूरज के प्रकाश से। टिटनेस मांसपेशी, चलो क्लियर हुई से, टिटनेस के इंजेक्शन लेथन नहीं। हाँ बस चलो क्लियर हुई, कामे दिखाते। हाँ ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो समझ में इसने प्रश्न कैसे पूछी तुम्हारा, बात इसने पूछते भैया देखो 5 तो क्वेश्चन कट डाले ना, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो ना। टिटनेस मांसपेशियों में अकड़न पैदा करते थे, कैसा जो है ना टिटनेस के इंजेक्शन लगाए जाते। चलो एला बाद में पढ़बो, लेकिन एला स्क्रीनशॉट ले लो, 5 क्वेश्चन और बनाना है तुम्हारा, ठीक है। काम दे तो करे उतना करूँ तुम्हारा। संविधान संशोधन से रिलेटेड प्रश्न है, देखो संविधान है भैया तुम्हारा सिलेबस में का। अब शिक्षा नीति से भी जोड़ के संविधान अभी तुम्हारा पढ़ाऊँ मैं यहाँ, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा से संविधान वाले प्रश्न देखो। संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, थोड़ा से बेसिक है, बेसिक है, ज़्यादा कुछ नहीं। चलो बताओ, भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था अनुच्छेद 368 में दी गई है। कला भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था अनुच्छेद 368 में करे गए हैं, ठीक। चलो अबेला बताओ, व्याख्या करते कि नहीं, और कथन और कारण दोनों सही है कि नहीं। चलो हाँ वेरी गुड, दोनों सत्य तथा कारण सही व्याख्या करते। चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, काम आने वाला है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़तन। 14 नंबर के प्रश्न देखो भैया, फिर योग एवं विशेषता से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न पूछ दी तुम 14 नंबर, ठीक। चलो आंसर बताओ। हाँ हठ योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, चलो बताओ। देखो हठ योग जो है आसन एवं प्राणायाम से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। कर्म योग बताओ, कर्म पर बल दी। ज्ञान योग है ज्ञान प्राप्ति पर बल दी। भक्ति योग है ईश्वर भक्ति पे ध्यान दे। कहाँ दिखते हैं, हाँ ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो समझ में आ गया ना। योग का करते अब एला स्क्रीनशॉट लो, बताता हूँ मैं। योग जो है तुम्हारा मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता और का है तुम्हार आध्यात्मिक क्षमता सब बढ़ाते, है ना। चलो देखो कथन एक देखो, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ से अधिक है। पता कर लो भैया गूगल सर्च, ठीक है। महाराष्ट्र की जनसंख्या अधिक है। चलो बताओ, अब बताओ बोला महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है, प्रश्न आ सकते हो, छत्तीसगढ़ में सीट कितना है। चलो बताओ 15 नंबर। हाँ दोनों सत्य है और कारण सही है। काबर 45 है और छत्तीसगढ़ में 11 है ना। सॉरी 48 है, 48 अभी बढ़ी से। सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पे होते हैं। चलो 48 से 45 का आते हैं, ठीक है। चलो 16 नंबर प्रश्न देखो, अनुच्छेद एवं विषय से रिलेटेड मैं बोलो ना, प्रश्न नहीं भैया संविधान वाले पूरा ला दो में। अनुच्छेद 352 का कहते, अनुच्छेद 356 का कहते, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 75। एकदम बता तो तुम्हारा बेसिक संविधान ही पूछी, यूपीएससी वाले तुम्हारा संविधान नहीं पूछे भैया, ठीक है। बेसिक पूछी, बेसिक बेसिक है, शिक्षा से रिलेटेड है ना। चलो बताओ आंसर बताओ। अनुच्छेद 352 कहते राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। अब बताओ दूसरा के, है ना। अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन के लिए करते। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, अब भी बताऊँ। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक। ये सब चीज़ें याद रखो तुम्हारा, ठीक है। बेसिक है एकदम बेसिक। 5 क्वेश्चन एक से और निकाल के पढ़ने हैं, मतलब बात खत्म खत्म खल्लास, ठीक है। चलो आगे बढ़े ना बन। चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक।
रिजर्व बैंक देखो कथन कारण पूछ दी भैया। अब एक से 5 क्वेश्चन बनाना है तुम्हारा, ठीक है। अभी परिस्थिति का है भारत के डूबने वाला है अर्थव्यवस्था। चलो कौन से नंबर के प्रश्न? अरे है तुम्हारे 17 नंबर के। चलो एक आंसर बताओ। 17 नंबर देख लो ना। हाँ चलो आंसर बताओ। देखो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, केंद्रक बैंक है, सब जानते हो है ना। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। अब बताओ बेला। नहीं नहीं नहीं, एक बार अच्छा से ध्यान से पढ़ो। हाँ दोनों सत्य है पर कारण सही व्याख्या नहीं करे। काबर नहीं करे एक जगह में देख लो, ठीक। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, चलो बढ़िया। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन राष्ट्रीयकरण केंद्रीय बैंक होने का कारण नहीं है। राष्ट्रीयकरण होने का कारण जो है केंद्रीय बैंक के कारण नो है। समझ में नहीं? चलो केंद्रीय बैंक के करके ओकर राष्ट्रीयकरण नहीं होता। क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है और घुमा फिरा के तुम्हारा दी और वैसने घुमा फिरा देते और लड़का मना गलत कर हाँ व्याख्या करते हाँ ऐसे करके, ठीक है। ओला अच्छा से समझना रहते, अंडरस्टैंडिंग बेस पे कथन कारण वाले प्रश्न रहते। अब पुट वाले प्रश्न है भैया, शिक्षा आयोग एवं अध्यक्ष, चलो बताओ है ना। शिक्षा आयोग से रिलेटेड प्रश्न है, वही तो पढ़ा तो ना तुम्हारा, तो इतिहास नहीं जानूंगा, जीके है नहीं, जीके तो जानना जरूरी है ना तुम्हारा, है नहीं। चलो बताओ भैया, चलो जल्दी बताओ। मजाक मजाक में सब ला हमन सही कर लेबो, ठीक है। हाँ ये अरे 18वां नंबर के प्रश्न अरे तुम्हारे मन पर ये 18वां शिक्षा आयोग। 5 क्वेश्चन हो बनाने हैं भैया एक से। चलो बताओ विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कौन आदि से, माध्यमिक शिक्षा आयोग कौन आदि से, भारतीय शिक्षा आयोग कौन दी से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या था। चलो बताओ 18वां। हाँ वेरी गुड। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग हरे राधाकृष्ण डॉक्टर राधाकृष्ण बीएड और डीएलएड में जाहू ना एडमिशन लेट लो थ्योरी में पढ़ुएला। माध्यमिक शिक्षा आयोग बताओ मुद्यालय आयोग कथन होला, एला याद रखो भैया। मोस्ट टाइम पी एक से 5 क्वेश्चन बना दिए, एक से बना दी। कोठारी आयोग से नई शिक्षा नीति संरचना से तो आई। भारतीय शिक्षा आयोग का हरे कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई शिक्षा संरचना है। चलो क्लियर हुई ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अब एक से 5 क्वेश्चन तुम्हें बना के पढ़ना है, ठीक। हर एक पॉइंट से 5 क्वेश्चन निकाल लेना, बढ़िया बढ़िया। चलो कथन कारण छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था, अभी तो भारत के डूब गए, छत्तीसगढ़ के तको डूब गए। चलो देखो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ भैया उद्योगे मना पेड़ जंगल सब काटो। अभी हसदेव में 5 लाख पेड़ कटने वाला है, कहा थे 5 लाख हरे, ठीक। चलो बताओ सब जंगल जमीन सब ला काट डालो उद्योग बनाए बर, और गर्मी काबर नहीं बढ़ी, 45-46 डिग्री गर्मी हो गई। चलो बताओ। हाँ दोनों सत्य तथा कारण सही व्याख्या करता है। राज्य खनिज संपदा से समृद्ध है। देखा साथी तो छत्तीसगढ़ ला जो है गड्ढल खोद खोद के सबोल निकाला थे, लेकिन बर्बाद हो जी ना विष्णम तो गा है नहीं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। बर्बादी तो होना है, विकास विनाश, लौह अयस्क का कोयला आदि खनिजों से समृद्ध है। चलो ठीक, सही जोड़ी मिलाओ। वैज्ञानिक एवं खोज एक जगह सबो ला दे एक से रिलेटेड पूरा 5 क्वेश्चन तुमन करू भैया हर एक पॉइंट से। जे थॉमसन का करिस इलेक्ट्रॉन के खोज, रदरफोर्ड का करिस नाभिक के खोज, न्यूटन हा का करिस, आइंस्टीन हा का करिस। चलो अबेला बताओ। न्यूटन हा गुरुत्वाकर्षण, आइंस्टीन हा सापेक्षता सिद्धांत। बस खत्म। 5 क्वेश्चन पॉइंट से और निकाल लेना, ठीक। आंसर का ही है में ए। चलो क्लियर हुई इतना, आगे बढ़न। चलो भैया कथन कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रश्न आते बहुत पूछते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो भैया, 2-3 प्रश्न तो पूछे 2023 से भी काली में पढ़ाओ तुम्हारा, ठीक है। चलो बताओ आंसर बताओ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा आधारित शिक्षण पर विशेष बल दी थी। मातृ शिक्षण मतलब क्षेत्रीय भाषा, जिसे मैं छत्तीसगढ़ के हो तो छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी है ना, बस्तरी भाषा है ना। अब बताओ कारण देखो। प्रारंभिक कक्षा में मातृभाषा शिक्षा देने से अधिक प्रभावी होते हैं। काबर लड़का के जो वातावरण है ना, लड़का जब से बड़े होकर माता और पिता जो मन है उमन छत्तीसगढ़ी भाषा ही बोलते, हिंदी तो नहीं बोले एकदम, है नहीं। ता
हिंदी छत्तीसगढ़ी भाषा ओकर मातृभाषा में जब वो मतलब शिक्षा देवे ना बढ़िया तरीका से क्षेत्रीय भाषा में, त लइका मन ओ चीज ल जल्दी सीखथे, इंगेजमेंट बढ़थे ओकर से, है ना, इन्वॉल्व होथे तोर क्लास में, बढ़िया खुशी खुशी सीखथे लइका मन ल। वही तो करना है, सक्रिय अधिगम, है ना। त सही व्याख्या करत हे। हाँ, ए ऑप्शन राइट आंसर। चलो आगे बढ़न अपन, स्क्रीनशॉट ले लो एला, बहुत काम आई। हाँ, और कक्षा 5 तक जो है ये जगह में लिखा है भैया, यहू ले लूँ, ठीक है। कक्षा 5 तक मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा का समर्थन करती है, हो सके तो 8वीं तक भी हो सकते हैं गांव वाले एरिया में, एकदम जो गांव वाले। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चा अपनी मातृभाषा में तेजी से सीखता है, इससे समझ, अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। स्क्रीनशॉट ले लो एला, ठीक है, रिविजन करना है भैया। चलो आगे बढ़ना अपन। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो सही जोड़ी मिलाओ, नदी एवं उद्गम स्थल, ऐसनो प्रश्न आई तुम्हार में। हाँ, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड भी है, ठीक है। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, चलो बताओ एक आंसर बताओ मला। हाँ, गंगोत्री हिमनद, गंगा गंगोत्री हिमनद। नर्मदा कहाँ लाते, चलो बताओ तो। नर्मदा है अमरकंटक, गोदावरी है त्र्यंबकेश्वर, कृष्णा है महाबमलेश्वर, ठीक है। चलो क्लियर हो इसना, कामे दिखा तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो आगे बढ़न, स्क्रीनशॉट ले लो। 5 क्वेश्चन एक से बना लेना भैया, उद्गम स्थल, है ना, कब हुई से, कैसे हुई से, सब चीज मतलब। कथन कारण भारतीय संविधान से प्रश्न है, फिर से पूछ दिस, काबर नहीं पूछी तुम्हारे सिलेबस में, है नहीं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, हवे कि नहीं है बताओ, कौन लिखी से बहुल बताऊँ मोला। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संवैधानिक तत्वों को सम्मिलित किया गया है, कौन करी से और काबर करी से, इतना बुद्धिमान व्यक्ति कौन रही से, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक। चलो हाँ, बहुत बढ़िया, दोनों सत्य है और कारण सही व्याख्या करते। चलो आगे बढ़ना अपन। चलो, भारतीय संविधान में अनेक देशों से प्रावधान लिए गए हैं, विस्तृत अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था के कारण यह सबसे लंबा लिखित संविधान है। काबर है समझ में इसलिए, कथन कारण में यहू प्रश्न बनाए जा सकते, ठीक। का डिटेल थोड़ा पता होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग बेस पे, ठीक है। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, हमारे थलापति विजय, ठीक है। और वहाँ के एक जन लड़की के बलात्कार कर दी से, ठीक है ना, वहाँ के लड़की के एक बलात्कार करी से, है ना, कौन करी से, कोई दरिंदा इंसानी हुई ता आईपीएस जो पुलिस ऑफिसर मन है ना, हंसत रही से, अपन कैबिन में बैठ के मीडिया मन के सामने हंसत रही से, वीडियो हो गए वायरल। अब पहुंची सो कौन है, हमारा नया नया एक्टर जो मुख्यमंत्री बने हैं, है ना, कौन, हमारे थलापति के पास डायरेक्टर सस्पेंड करी। अब एक बात बता मोला, हंसे को मुद्दा है कोई, हंसना है उतना सीरियस कैसे हंसना है वो जगह में, है? नहीं, तुमन मुझे खुद बताओ, तुमन पढ़े लिखे गंवार हरो नहीं, मतलब यूपीएससी के एग्जाम में जब मेंस लिखते तो एथिक्स करके एक सब्जेक्ट होते, कहाँ गए, मोरालिटी कहाँ है, ऊपर इम्पैथी कहाँ है, बात करते ना मुझे इम्पैथी की, बस पढ़े बस के एग्जाम क्वालिफाई करना है और आईपीएस आईएएस बन जाना है, एक से का समाज चल सक, सीधा सस्पेंड कर दे। बहुत बढ़िया काम करी, है ना, बहुत बढ़िया काम करी, सस्पेंड नहीं हो मला तो डायरेक्ट निपटा देना चाहिए, है ना। चलो नौकरी हटा देना चाहिए भैया, कोई मतलब नहीं है वैसा इंसान वाला नौकरी, सिर्फ पैसा बस है? बस ज्ञान के अहंकार बस है ना, समाज में कैसे रहना है, नैतिकता ही नहीं है। खुद लड़की हो के हंसाता हूँ ना, खुद लड़की हो के, अरे लड़की लड़की की इज्जत ही नहीं कर सके भैया। चलो अपन पॉइंट में आता सही जोड़ी मिलाओ भैया, है ना, सब बात मतलब पढ़बो जीके में आऊँ, जीके से रिलेटेड प्रश्न है, देखा सती पूछा था। चलो, ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, राइट बंधु, मार्कोनी, चलो बताओ। देखो, ग्राहम बेल हा टेलीफोन के खोज करी पूछते भैया, थॉमस एडिसन हा बल्ब के, राइट बंधु हवाई जहाज के, सबसे पहले लेकिन हवाई जहाज के खोज ना भारत में हुई, लेकिन वही बता तो ना, भारतीय मन एक दूसरा के सपोर्ट करे, एक जगह टांग खींचना स्टार्ट कर देते, काला हुई तय मनाई से। और जितना सब कुछ रहीस ना, हमार जो का नाम रही से, नाम ला बाद में वीडियो में बताऊँ मैं, है मूवी भी बने एक ऊपर, जाके एक बार देखना, ठीक है। तो का सबो जो चिट्ठा पिट्ठा जो डाटा कलेक्ट करते ना, और कौन ले गए, राइट बंधु मन, खत्म हो गए, सत्यानाश, भारत के श्रेय चले गए। अब मार्कोनी देखो, रेडियो, ठीक। चलो कहाँ दिखा था ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए में राइट आंसर करो। चलो भैया
अरे भारतीय मतलब आपस में चाली चुगली, धर्म में लड़ाई है ना, ओकर से फुर्सत मिली तब तो ये सब चीज में ध्यान दी। जलवायु परिवर्तन देखो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। वैश्विक ताप वृद्धि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण बन रही है। हाँ, अब जो है एक जन लड़का प्रश्न पूछते हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से, ठीक है। का प्रश्न पूछते कि ग्लोबल इन्वायरमेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़त, पेड़ पौधा मन ला काबर काटत। तो नरेंद्र मोदी जी एक जवाब देते, का जवाब देते कि हमन हाँ बदल गए, जलवायु परिवर्तन नहीं होते, हमन बदल गए, हमारे जो गर्मी सहन करे जो शक्ति है ना वो कम हो गई। अच्छा, जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक, ऐसे होकर कहना रही। अब देखो कारण देखो, ग्रीन हाउस गैसें उष्मा को वायुमंडल में रोक लेती है। चलो बताओ, वैज्ञानिक तथ्य है भैया मन, ठीक है। हाँ चलो बताओ, आंसर बताओ एक। बहुत बढ़िया, दोनों सत्य तथा कारण जो है सही व्याख्या करते। चलो आगे बढ़ाना पर। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर दे तो तुम ना, ठीक। CO2 एवं मीथेन जैसी गैसें पृथ्वी की उष्मा को बाहर जाने से रोकती है। काबर बताओ ना, पॉल्यूशन हुई है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ी से जो मन निकला था वे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मीथेन गैस, तो ये सब चीज़ मन जो है पेड़ पौधा ही नहीं रही तो का हुई है ना, का कहा थे पूरा जंगल ला काट दिस छत्तीसगढ़ के, एक पेड़ माँ के नाम कहा था ओकर बाद है नहीं, बाकी पेड़ का कर बाप के नाम अडानी के नाम को। चलो, इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, है नहीं। चलो भैया अब देखो 26वां नंबर, राज्य एवं राजधानी मिलाओ। बहुत आसान है, ठीक, थोड़ा से पता रही थे। चलो बताओ, छत्तीसगढ़ के बताओ मोला रायपुर, हाँ, और छत्तीसगढ़ के रायपुर हो गए, राजस्थान के जयपुर, झारखंड के का रही, चलो बताओ झारखंड के का हैगा, रांची, असम के कौन है, दिसपुर। चलो क्लियर हुई, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो आगे बढ़ाना अपन। हाँ, प्रश्न इसने पूछी भैया, ठीक है, लोकसभा से रिलेटेड प्रश्न है। चलो देखो, ठीक, 27वां नंबर। हाँ, लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते। बहुत बढ़िया, ये तो एक ही बार में हो जी। हाँ, दोनों सत्य तथा कारण सही व्याख्या करते, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। पुरस्कार एवं क्षेत्र खेल से रिलेटेड है भैया, प्रश्न पूछते, ठीक है, पूरा खेल वाले। अर्जुन पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार कामे कामे मिलते, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भारत रत्न। चलो बताओ, चलो अर्जुन पुरस्कार खेल में मिलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार कामे मिली, ज्ञान से जुड़े रिलेटेड मतलब कि साहित्य, दादा साहेब पुरस्कार सिनेमा, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान, है नहीं। चलो क्लियर हुई ना, आगे बढ़ते हैं बढ़िया जल्दी जल्दी तरीका से। प्रश्न आप पूछी कैसे, कौन से पैटर्न में पूछी, कहाँ से रिलेटेड पूछी, समझ में आज नहीं, बस एक से तुम्हारा प्रश्न देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, 5 क्वेश्चन और ढूंढना है, ठीक। तुरंत जाके पढ़ना, तुरंत जाके रिविजन नोट डाउन कर लेना कापी पेन में, बढ़िया काम है, एकदम तरीका बता तुम्हारा ना। चलो इतना समझ में, इस कथन कारण देखो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं भैया, काबर की अभी डिमांड हो रहे हैं, AI जमाना चला। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित बनाया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों को निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि AI इंटेलिजेंस बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो बताओ, बहुत बढ़िया, ठीक, एला बताए जरूरत नहीं है, सब आधुनिक युग के लड़का हरो, 21वीं सदी के तुम है। AI तकनीक मशीनों को सीखने एवं निर्णय लेने की योग्य बनाती है। आधुनिक कंप्यूटर एवं रोबोट इसी तकनीक पर आधारित है। चलो स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन बना लेना। ही यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। चलो, महत्वपूर्ण दिवस एवं तिथि भैया पूछ देते यहूला। चलो बताओ, शिक्षक दिवस कब मनाए जाते हैं, एकदम सरल 5 सितंबर। पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं, संविधान दिवस, योग दिवस। चलो बताओ, सबके मोल बताओगा, सबके बताओ। चलो
5 जून के मनाए जाते भैया। संविधान दिवस कब मनाए जाते? चलो बताओ, संविधान दिवस 26 नवंबर के। योग दिवस बताओ, 21 जून के। ठीक, कहाँ दिखा था? ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो बढ़िया, समझ में आई ना? स्क्रीनशॉट ले लो। एक से रिलेटेड ऐसा प्रश्न से रिलेटेड 5 प्रश्न ढूंढना है तुम्हारा। ठीक, कहानी ही खत्म। संयुक्त राष्ट्र संघ के देख लो एक बार, इंटरनेशनल पहुंच गए ना मना एक बार। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व शांति बनाए रखने हेतु की गई थी। शांति ही तो नहीं है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता बढ़ गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध ही कवर करना है यार, अभी तीसरा युद्ध चालू होने वाला रही से। ठीक है, चलो बताओ। हाँ, वेरी गुड। दोनों सत्य तथा कारण सही व्याख्या करते काबर होते देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। एक से 5 क्वेश्चन बना के पढ़ लो, ठीक है। चलो बढ़िया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, याद रखना। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध की विनाशलीला के बाद इसकी आवश्यकता महसूस हुई, है ना। वो जो अमेरिका जापान में गिराई रही ना हिरोशिमा और नागासाकी ऊपर, वो करे बात तब बोला जापान देख कहाँ से कहाँ पहुंच गया, भारत कहाँ कहाँ है ना। चलो भारतीय नीति एवं राज्य देख लो। चलो देखो, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, बिहू। चलो बताओ कहाँ कहाँ खड़े, सब लोग बताओ। बोला भरतनाट्यम कहाँ खड़े? तमिलनाडु के। कथकली कहाँ खड़े? केरल के। कथक कहाँ खड़े? चलो बताओ। कथक और बिहू बताओ मोला, उत्तर प्रदेश के। बिहू कहाँ खड़े? असम के। ठीक, प्रश्न पूछते भैया छत्तीसगढ़ी में कहा है? सुआ नृत्य, कर्मा, ददरिया। ठीक, बढ़िया याद रखो भैया, प्रश्न पूछतेगा। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते ना। भारतीय मानसून से रिलेटेड प्रश्न है। भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से नमी लाता है। चलो बताओ। बढ़िया, दोनों सत्य तथा कारण सही व्याख्या कर, मतलब पढ़े हो। आर्ट्स वाले मन है, मतलब भूगोल वाले, ठीक है। चलो देखो, भारत में लगभग 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। मानसूनी हवाएं समुद्र से नमी लेकर वर्षा करती है। अभी पता नहीं, अभी तक कहा गर्मी 46 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस है नहीं, जल्दी बारिश आ जाए इसे लगा तभी डेट में कालिज पानी गिर जाए, आज पानी गिर जाए लगते है नहीं। अब देखो, आविष्कार एवं वैज्ञानिक, आविष्कार एवं वैज्ञानिक मैं बोले रहा हूँ 5 प्रश्न और ढूंढना करके। पेनिसिलिन के खोज कौन को रिस बताऊँ मोला? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कौन दिस? रेडियम, विद्युत बल्ब। चलो बताओ। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत न्यूटन, रेडियम मैडम क्यूरी, विद्युत बल्ब थॉमस एडिसन। समझ में इस ऑप्शन है राइट आंसर। क्लियर हुई? हाँ, वेरी गुड। प्रश्न 5 प्रश्न बनाना है। विज्ञान से बीमारी सब बता चुके हो तुम्हारा। चलो, कथन कारण हरित क्रांति से रिलेटेड प्रश्न पूछ देते हैं। चलो, भारत में हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, बहुत बढ़िया। उन्नत बीज, सिंचाई एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा। अभी तो भारत देश में उर्वरक ही नहीं है ना, देसी खाद ही नहीं है। खाद बनाओ तुम, खुद खाद बनाओ। चलो आंसर बताओ, बहुत बढ़िया। दोनों सत्य तथा कारण सही व्याख्या कर। स्क्रीनशॉट लो। हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई, याद रखना। उन्नत तकनीक एवं HIV है, ठीक है, बीजों से उत्पन्न बढ़ा। इला याद रखना भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। 5 क्वेश्चन एक से ढूंढ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 36वां नंबर, राज्य एवं प्रसिद्ध उद्योग देखो। चलो बताओ। झारखंड, गुजरात, असम, महाराष्ट्र। चलो बताओ भैया, एक जल्दी जल्दी बताओ। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग, गुजरात में क्या है? वस्त्र उद्योग, असम में क्या है? चाय उद्योग, महाराष्ट्र में कपास उद्योग। मिट्टी के अकॉर्डिंग होते हैं सब चीज़ में। क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ें। बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो ये 37 नंबर छूट गई। चलो एक आंसर बताओ। सौर ऊर्जा क्षय ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से ऊर्जा निरंतर प्राप्त होती रहती है। बहुत बढ़िया, दोनों सत्य कारण सही व्याख्या कर, है ना। सब जानते हो, एकदम सरल है। अबेला बताओ। तो सौर ऊर्जा, अभी बिजली चले जाना तो नहीं छत्तीसगढ़ में, सोलर पैनल लगाओ, सोलर पैनल लगाओ, बिजली बिल बढ़ाओ।
है नहीं। चलो, मौलिक अधिकार भाग चौथा, भाग तीसरा, अनुच्छेद 51। चलो इला बताओ मौलिक अधिकार। एक बार तुम्हाला संविधान पता होना चाहिए भैया, तब बता पाओ, ठीक है। नागरिक स्वतंत्रता है ना। और भाग चौथा में क्या कहा थे, राज्य नीति निर्देश तत्व है, एक बार देख लो, ठीक है। भाग तीसरा में क्या है, चलो बताओ तो मोला। मौलिक अधिकार, अनुच्छेद बताओ, मौलिक कर्तव्य है नहीं, 51। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 39वां नंबर प्रश्न देखो, बताओ। भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। बन गए भैया, और कुछ नहीं। एक ही चीज में भारत आगे बढ़े थे, गाय जो मांस करते नहीं, बीफ ट्रांसपोर्ट में। दूसरा क्या है, जनसंख्या वृद्धि में, और कुछ नहीं, है ना। भारत में जन्म दर लंबे समय तक अधिक रही है। चलो बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, दोनों सत्य है, कारण सही व्याख्या करते। आगे बढ़ते हैं, चलो स्क्रीनशॉट लो। चलो बताओ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, महिला दिवस, साक्षरता दिवस, का बार मनाए जाते। चलो बताओ। पर्यावरण संरक्षण पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग जागरूकता पर, महिला दिवस महिला अधिकार पर, साक्षरता दिवस शिक्षा जागरूकता, है नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो आगे बढ़न। चलो भैया, एक आंसर बताओ 41वां नंबर के। ये आगे हमारे एनसीएफ 2023 से रिलेटेड प्रश्न बता रहे हो ना, ही करके कथन कारण में आ जाते। एनसीएफ 2023 में अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बल दिया गया है। अब तुम पढ़ा हूँ, एक बार जाके वीडियो जरूर देख लो, ठीक है। मैं छोटे भाई भी नहीं हूँ। बच्चे गतिविधियों एवं अनुभव के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अब बताओ, चलो आंसर दो। बहुत बढ़िया, दोनों सत्य तथा कारण सही व्याख्या करते। पढ़ क्या हो मतलब, इसने जल्दी जल्दी आंसर देखते ही क्लिक हो जाते यार, बस प्रैक्टिस बस चाहिए रहते, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, प्रैक्टिस बस चाहिए रहते, फिर देखते ही आंसर आते। खेल एवं संबंधित खिलाड़ी देखो, प्रश्न पूछी, ठीक है। 5 क्वेश्चन बनाना है। नीरज चोपड़ा काकर से रिलेटेड है, भाला फेंक, काय बोलसन जेवलियन थ्रो। पीवी सिंधु बैडमिंटन, डी गुकेश कौन हरे बताओ, और रोहित शर्मा क्रिकेट हरे, डी गुकेश शतरंज खिलाड़ी है, ठीक। हाँ, ऑप्शन ए राइट आंसर। रोहित शर्मा तो सब जानते भैया, उसका रिकॉर्ड ला कोई तोड़ नहीं सकेगा, हम जानते हैं। 264 वाले श्रीलंका के खिलाफ बना रही से। एनईपी 2020 एवं कौशल शिक्षा बताओ, ठीक। स्वरोजगार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल आधारित शिक्षा पर बल दिया गया है नहीं। काबर सरकारी नौकरी खत्म हो जी, है ना। विद्यालय स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा जोड़ने का उद्देश्य रोजगार क्षमता बढ़ाना है। चलो बताओ। हाँ, वेरी गुड, दोनों सत्य तथा कारण सही व्याख्या करते। चलो आगे बढ़ा ना अपन। ऐसे क्वेश्चन पूछी एकदम पैटर्न वाले, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तर्क शक्ति में पूछ सकते, कथन कारण में और घुमा फिरा पूछती, ठीक। चलो बीमारी एवं बचाव, मैं बता रहा हूँ ना, बीमारी से 5 क्वेश्चन और बनाना है करके। चलो बताओ भैया, डेंगू, मलेरिया, पोलियो, हैजा। डेंगू कब होते, मलेरिया कब होते, पोलियो कब होते, हैजम कब होते। चलो बताओ। डेंगू होते एडिस मच्छर से, मलेरिया में मच्छरदानी का उपयोग करो, ठीक। पोलियो कहाँ रे, टीकाकरण हरे। हैजा कहाँ रे, साफ पानी, है ना। हैजा है साफ पानी से रिलेटेड, साफ पानी प्रयोग करना है, बचाव से रिलेटेड। एकदम कंफ्यूज हो गए का, नहीं होना है कंफ्यूज भैया। चलो क्लियर हो इस, ऐसने घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछी, है ना। हाँ, ऑप्शन ए राइट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छा से ठहर के क्वेश्चन करना है, ठीक है। दूषित पानी से फैलता है हैजा,
पोलियो टीकाकरण से बचाव हरे, मलेरिया मच्छरदानी उपयोग लाभकारी है। मलेरिया काकर से हुई, मादा एनोफिलीज मच्छर। डेंगू एडिज मच्छर से फैलता है। ठीक, चलो छत्तीसगढ़ एवं खनिज एला कर चुके हैं ना मना, प्रश्न रिपीट हो गए, कोई बात नहीं। संविधान एवं अनुच्छेद बताओ। चलो भैया एक आंसर बताओ मोला, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। अनुच्छेद 21 से समानता का अधिकार है का, अरे सॉरी 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 जल्दबाजी। अनुच्छेद 21 से काकर से रिलेटेड है, अनुच्छेद 14 काकर से, अनुच्छेद 19 काकर से रिलेटेड है, अनुच्छेद 32 और एक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन और बनाना है भैया। चलो बताओ। हाँ बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 21 है शिक्षा के अधिकार, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 14 बताओ काकर से रिलेटेड, हाँ समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 का कहते, चलो बताओ मोड़ा, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32 पता होना चाहिए, एक एक बात पता होना चाहिए, संवैधानिक उपचार। ठीक, नहीं तुम्हारा हनन हो जी भैया इस जगह में, तुम्हारा मौलिक अधिकार। चलो क्लियर हुई, चलो आगे बढ़न, स्क्रीनशॉट लो। चलो भैया एआई वाले क्वेश्चन आगे ना, पेपर में भी आई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उपयोगी सिद्ध हो रही है। एआई आधारित तकनीक व्यक्तिगत अधिगम को संभव बनाती है। ठीक, चलो बताओ। रोजगार ला आधा ज्यादा खादिश, हाँ सही कहा था भैया। चलो हाँ, दोनों सत्य तथा कारण सही है, और आदमी मन के काम आसान हो गए ना, पैसा बाज गए है नहीं। ठीक, स्मार्ट लर्निंग को बढ़ावा देती है एआई शिक्षा है, ओकरे माध्यम से पढ़ा तो तुम हाँ। चलो एक आंसर बताओ। पीएम श्री योजना, आयुष्मान भारत, खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, चलो बताओ। पीएम श्री योजना है तुम्हारी शिक्षा से रिलेटेड, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य से रिलेटेड, खेलो इंडिया खेल से रिलेटेड, डिजिटल इंडिया तकनीकी विकास। ए राइट आंसर। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, 5 प्रश्न और बनाओ, बढ़िया तरीका से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक, चलो भैया 49वां नंबर, चलो इला बताओ। भविष्य में जल संकट एवं एक गंभीर समस्या बन रही है। सब जगह बोर खोदो ना, धक धका के काला पानी बढ़ पची, भूजल का अत्यधिक दोहन लगातार बढ़ रहा है। वो तो बढ़ी है ना, जितना ज़्यादा घर बनी उतना ज़्यादा का हुई बोर खोदा ही, काबर की हर कोई इंसान सुविधा चाहिए है नहीं। हाँ दोनों सत्य है, वैसा ही व्याख्या करते। चलो बहुत बढ़िया आंसर दे तो मजा आ जाती तुम्हारे मन के साथ पढ़े में। स्क्रीनशॉट लो। चलो अब एक आंसर बताओ। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड 5 क्वेश्चन और बनाना है तुम्हारा, लास्ट क्वेश्चन है रे दोस्तों। ठीक है, चलो बताओ। चित्रकोट जलप्रपात, चित्रकूट हरे है, ठीक कोट लिखा है कूट। चलो तीरथगढ़ जलप्रपात, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, भोरमदेव मंदिर, चलो बताओ कहाँ का है। चित्रकूट जलप्रपात जो है बस्तर में है। तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है, तीरथगढ़ जगदलपुर में। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कहाँ है, कांकेर में। भोरमदेव मंदिर कबीरधाम में। चलो क्लियर हुई कि कौन कौन घूमे गए भोरमदेव मंदिर, चलो बताओ मोला। मजा इस ना घूम के, सबो जगह कौन कौन घूमे बताओ मोला, एक बार कमेंट जरूर करो। चलो स्क्रीनशॉट लो। ठीक, तो जीके में कैसे प्रश्न पूछी, सामान्य ज्ञान में 20 नंबर के प्रश्न नहीं भैया, अब तुम मन देख लो कितना नंबर के, 20 नंबर क्या वैसने पैटर्न में पूछी। मैं जितना टू द पॉइंट अभी तुम्हारा पूरा क्वेश्चन कराऊँ, ओकर से रिलेटेड 5-5 क्वेश्चन हमारा करना है, मतलब कि 500 प्रश्न, कितना 500 प्रश्न करना है। ठीक, ऑटोमेटिक तुम्हारे जीके में 20 नंबर आज ही, कहीं कुछ नहीं छूटे भैया है नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।